हेलो बच्चों, क्लास 12th वाले कैसे हो? मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो 2.1 है, 2.2 है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो पूरा यूट्यूब पे आपका सॉल्यूशन दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, रिलेशन और फंक्शन का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका आज सॉल्यूशन हम करेंगे और 1.1 जो रिलेशन पे बेस्ड है, तो उसको चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। रिलेशन और फंक्शन में जो रिलेशन वाला पार्ट है, रिलेशन में हमको 3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। यदि तीनों चीज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए तो फिर हमको इक्विवेलेंस भी बताना रहता है। ठीक है, तो इसको लेके हम करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमको दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3 से लेके 14 तक एलिमेंट है डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन को हमको बताना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो एक बार हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं यहाँ पे। जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव इसमें क्या होता है, x को r से बिलॉन्ग होना होता है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपका सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या चीज़ होती है, यदि x, y बिलॉन्ग्स टू r है, तो y, x भी आपका r से बिलॉन्ग होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो मान लो x, y आपका बिलॉन्ग्स टू r है एंड y, z बिलॉन्ग्स टू r है, तो फिर क्या होना चाहिए, आपका x, z बिलॉन्ग्स टू r होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन होती है, तब हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है इसमें, यदि मान लो हमारे पास x, y बिलॉन्ग्स टू r है एंड y, z हमारे पास नहीं है, मतलब बिलॉन्ग्स टू r नहीं है, तब भी ये क्या हो जाता है, तब भी हमारा ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है? ये बेसिक था, ये मैंने आपको बता दिया। यदि तीनों आपके रिफ्लेक्सिव भी हो गया, प्लस सिमेट्रिक भी हो गया, प्लस ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस बोल देते हैं। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो r दिया हुआ है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। यदि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें, तो यदि हम x को 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 3 हो जाएगा। यदि x को 1 पुट किया जाए तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपको 1, 3 का। यदि x को 2 पुट कर दें तो y हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। चलिए y क्या हो गया, 6 हो गया यदि x को 2 पुट किया तो। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि x को हम 3 पुट करें, x को 3 पुट करें तो y हमारे पास 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि हम 4 पुट कर दें x को, तो y हमारे पास 12 हो जाएगा। अब 5 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो y हमारे पास 15 आ जाएगा और 15 हमारा सेट A से बिलॉन्ग नहीं करता है, इसलिए हम 5 को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अब जो रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ था, उसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहला वाला हम चेक करते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 से कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 1 आर से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गई बात? रिफ्लेक्सिव हमने यहाँ पे दिखा दिया कि यह तो जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरा पार्ट, सिमेट्रिक पे।
चलिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? यदि हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्स, वाई आर को बिलॉन्ग कर रहा है, तो वाई एक्स भी आर को बिलॉन्ग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए 1, 3 बिलॉन्ग्स टू आर है, बट क्या 3, 1 बिलॉन्ग्स टू आर है? या 3, 1 भी रिलेशन में है? तो 3, 1 आप देख लो इस ऑर्डर पेयर में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो यह नहीं बिलॉन्ग कर रहा है। इसका मतलब 1 मिनट इसको थोड़ा-सा सही करता हूँ। नॉट बिलॉन्ग्स टू आर। इसका मतलब यह जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसको लिख दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया करके। तीसरा आते हैं, तीसरा कंडीशन क्या होता है? तीसरी चीज़ जो होती है, हमको ट्रांज़िटिव बताना रहता है, तो ट्रांज़िटिव के लिए आपको मैंने क्या बताया कि 2 तरीके होते हैं। एक तो एक्स, वाई आर को बिलॉन्ग करे और वाई, जेड आर को बिलॉन्ग करे, तो एक्स, जेड आर को बिलॉन्ग करना चाहिए। या तो फिर एक्स, वाई आर को बिलॉन्ग करे और वाई, जेड आगे हो ही ना। ठीक है? तो इस तरीके का जो भी रिलेशन है वो ट्रांज़िटिव कहलाता है। तो यहाँ पे चेक करिए 1, 3 है हमारे पास, 1, 3 बिलॉन्ग्स टू आर है एंड फिर 3 से शुरू हो रहा है, 3 से देखिए 3, 9 है हमारे पास। तो 3, 9 भी क्या है? रिलेशन में है। अब हमको चेक करना है कि 1 और 9 रिलेशन में है कि नहीं। तो 1, 9 का जो ऑर्डर्ड पेयर है, वह रिलेशन में है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक करिए 1, 3 है, 2, 6 है, 3, 9 है, 4, 12 है। यानी 1, 9 हमको नहीं देखने को मिल रहा है, तो 1, 9 यहाँ पे नॉट बिलॉन्ग्स टू आर है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये रिलेशन है ट्रांज़िटिव भी नहीं है। तो आर इज़ नॉट ट्रांज़िटिव। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अब चलेंगे हम कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास से फिर से दिया हुआ है कि रिलेशन आर द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर से डिफाइंड है। आर इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और फिर बोल रहा है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और एक्स की जो वैल्यू है वो हम 4 से कम ही ले सकते हैं भाई। मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो एक्स है वो 1, 2 और 3 ही पुट किया जा सकता है और जो सेट हमारा डिफाइन है जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या है? एन टू एन है। मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलता है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये। तो चलिए इस जो रिलेशन दिया हुआ है इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो R इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास गिवन क्या है x प्लस 5 इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तो यदि x को 1 पुट करेंगे तो y कुछ ना कुछ मिलेगा। x को यदि हम 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या मिल जाएगा? x प्लस 5 यानी 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से x को 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास 7 हो जाएगा और x को 3 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही तो होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर वाला वो क्या है? 1, 6 फिर उसके बाद 2, 7 2, 7 के बाद आपका तीसरा आ रहा है 3, 8 बस इतना ही हम लेंगे, हमारे पास इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आएँगे क्योंकि x को हम 3 तक ही पुट कर सके थे। तो चलिए अब रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं। पहला काम कर देते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव क्या यहाँ पे आपको 1, 1 दिख रहा है या 2, 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो एज 1, 1 not belong to R, so R is not reflexive। तो एक तो पहला चीज़ पता चल गया कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या करेंगे हम? फिर सिमेट्रिक पता करेंगे। सिमेट्री चलिए हमारे पास 1, 6 बिलॉन्ग्स टू R है, तो क्या 6, 1 आपका R को बिलॉन्ग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका मतलब हमारा जो R है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात? तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसमें ट्रांजिटिव वाला। तीसरा पार्ट हम क्या देखेंगे?
ट्रांजिटिव का। यहाँ पे हम देखिए 1, 6 आपको बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, फिर 6 से कोई शुरुआत नहीं हो रही है, 2, 7 है, फिर 7 से कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है, 3, 8 है, फिर आगे 8 से कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू R बट y, z नॉट बिलोंग्स टू R। तो यह हमारे पास क्या हो गया, जो R है इज ट्रांजिटिव हो गया। भाई 2 तरीके का आपको बताया था क्लास के शुरुआत में ही। तो ये R इज ट्रांजिटिव, हमारे पास R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारा R रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं एग्जाम में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिलेशन R इन द सेट A। चलिए R को डिफाइन कर दिया इसने, ये क्या है, A टू A है, और ए सेट के बारे में बोला है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा सेट है, और जो ऑर्डर्ड पेयर है वो x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x है, y इज डिविजिबल बाई x है। चलिए तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास रिलेशन। तो सबसे पहले तो 1 से 1 डिविजिबल होगा, 1 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, 1 से 3 डिविजिबल हो जाएगा, 1 से 4 डिविजिबल हो जाएगा, 1 से 5 डिविजिबल हो जाएगा, और 1, 6 भी हमारे रिलेशन में आएगा। 1 वाला काम पूरा कर लिया, अब थोड़ा 2 वाला देख लेते हैं। चलिए 2, 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 2, 4 आएगा, और फिर 2, 6 आएगा। बस इतना ही होगा। 3 वाला चेक करते हैं। तो 3 वाले में देख लेते हैं, हमारे पास 3, 3 आ जाएगा हमारे पास रिलेशन में, 3, 6 आ जाएगा, और 3, 8 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 डिविजिबल नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, 4, 4 लेंगे, और 4, 8 लेंगे, 8 डिवाइड हो जाएगा 4 से। फिर 5 वाला देखो, 5, 5 मतलब 5 को 5 से ही डिवाइड हम करा सकते हैं, उसके बाद 5 सीधे 10 को डिवाइड करता है, और फिर हमारे पास 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फिर अगला डिवाइड करने वाला नंबर 12 होगा, तो वो चीज़ हमारे सेट में बिलोंग नहीं कर रही है। तो यह हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर वाला आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रिफ्लेक्सिव करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सारे यहाँ पे आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब x, जो है वो R को बिलोंग कर रहा है। सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर होगी बात यहाँ पे। इसी तरीके से हम यहाँ पे अब चेक करेंगे किसका, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में देखो 1, 2 है हमारे पास, क्या 2, 1 कहीं दिखाई दे रहा है, वो चीज़ देखो। चलो इसी को देख लो, 1, 2 क्या है हमारा, बिलोंग्स टू आर। 1, 2 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 आर में नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं पे आपको। तो यह क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा पार्ट आ गया आपका ट्रांजिटिव वाला। ट्रांजिटिव, तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर देखते हैं 1, 2 है, फिर 2 से देखो आप, 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 2, 2 है, तो 1, 2 भी होना चाहिए, तो पूरा है क्लियर। 1, 2 है, 2, 2 है, फिर 1, 2 है। इसी तरीके से 1, 3 देखेंगे, फिर 3, 3 तो 1, 3 भी है, तो ये भी आपका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है।
तो इस तरीके से आप चेक करोगे तो आपको सारा ही कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब x, y बिलॉन्ग्स टू R है एंड y, z बिलॉन्ग्स टू R है। फिर आपका x, z भी बिलॉन्ग्स टू R है। तो यह हमारा जो रिलेशन है, यह क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हमने यहाँ पे कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट देखते हैं कि वो क्या चीज़ बोलता है। तो रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब हमारा जो सेट है वो क्या है, इंटीजर्स का है। इंटीजर्स कहाँ से होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, -1 0 फिर 1 फिर ऐसे ही जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यही होता है हमारा जेड वाला सेट। जेड किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो एक चीज बताओ आप, जेड माइनस जेड तो हमेशा जेड ही आएगा, इंटीजर इंटीजर ही तो आएगा। जेड माइनस जेड हमेशा, एक इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर आता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, x, x बिलोंग्स टू r करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। 0 बताओ क्या है, इंटीजर है, तो 0 क्या आ गया हमारे पास, इंटीजर आ गया। x माइनस एक्स करेंगे तो इंटीजर आएगा, कोई भी इंटीजर यहाँ पे ले लो, 1 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 3 कर दो, सब 0 ही आना है। और वो क्या चीज़ है, इंटीजर है। इसका मतलब जो हमारा गिवन रिलेशन है, जो गिवन रिलेशन है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो x, y बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। तो क्या y इंटू वाई कामा एक्स से भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि y माइनस एक्स भी आपका इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब कि जो r है हमारे पास वो क्या है, सिमेट्रिक है। देखो रिफ्लेक्सिव हमने बोल दिया, सिमेट्रिक बोल दिया, अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव भी चेक ही कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ट्रांजिटिव में भाई। एक बात बताओ आप, x, y बिलोंग्स टू r करते हैं, इसका मतलब होता है कि x, y इक्वल टू जेड, जेड इंटीजर है। चलिए अब हम लेते हैं y, जेड बिलोंग्स टू r, इसका मतलब y माइनस जेड, ये भी जेड के इक्वल आएगा। जेड यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब बताओ आप कि x, जेड जो है वो भी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, वो भी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ना। मतलब x, जेड भी तो हमारे पास जेड ही आना है। ये वाला जो जेड है ये इंटीजर है भाई, ध्यान रखना। ये वाला जेड क्या है, इंटीजर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब कि जो आर है यह ट्रांजिटिव भी है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको देख सकते हो। अब एक चीज बताओ, यह तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन नंबर हम एक के चौथे पार्ट पे भी हमने आगे उसको सॉल्व कर दिया। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट आपका आसान है, इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप
समझदार हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, इसको देख लेते हैं, तो सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद मैं करा दूँगा इसको, थर्ड वाले पार्ट को, ठीक है? चलो इसमें से थर्ड वाला ही पार्ट कर चलो फर्स्ट भी कर ही लेते हैं। चलो फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव देखो इसमें क्या है, x, y वर्क एट द सेम प्लेस। x, y हमारा क्या है? रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है? x एंड y वर्क सेम प्लेस, सेम प्लेस। आप बताओ x, यदि हम कर दें तो वो भी तो रिलेशन में होगा। यदि मान लो मैं और श्याम एक जगह काम करते हैं, ठीक है? मैं और श्याम एक जगह काम करते हैं किसी कोचिंग में, तो क्या मैं भी तो वहाँ पे काम करूँगा? मतलब मैं भी वहाँ पे काम करूँगा। एक्स एंड एक्स वर्क सेम प्लेस, यही तो बात हुई। यानी ये क्या है? आर हमारा जो है आर इज रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसी में हम क्या करते हैं सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक भी तो होगा ही भाई, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एंड वाई वर्क सेम प्लेस। एक चीज बताओ, y कामा x भी तो वहीं पे काम करेंगे फिर, मतलब y एंड x वर्क सेम प्लेस, सेम प्लेस। बात समझ में आई आपको? यदि x y कहीं पे काम कर रहे हैं, मैं और श्याम कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो श्याम और मैं भी तो वहीं पे काम कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो r है वह क्या है? सिमेट्रिक भी है। r क्या है? सिमेट्रिक भी है। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रांजिटिव के लिए। एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है ना? एंड वाई कामा जेड, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स एंड वाई वर्क सेम प्लेस है एंड वाई एंड जेड वर्क सेम प्लेस है। तो सीधी बात है कि एक्स और जेड भी तो वहीं पे काम करेंगे भाई। यानी आर क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। आर क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ए पार्ट को हमने कर लिया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सी वाले पार्ट को, कि सी वाला पार्ट कैसे होगा, क्योंकि बी वाला पार्ट यहाँ पे सेम प्लेस था, बी वाले पार्ट में सेम लोकेलिटी हो गया। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, सी वाला पार्ट लिखता हूँ। फिर इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इस पे जगह है नहीं। या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जगह है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं यार, इसको मैं कर देता हूँ, हटाओ इसको। सी पार्ट क्या है हमारे पास? सी पार्ट हम देख लेते हैं। सी पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर, और बोला जा रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई। यह हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे? रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव, ये क्या मैं कर रहा हूँ? सी पार्ट कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में आप देखो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर
देन y x कामा x बिलोंग्स टू r होगा, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि मैं खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ ना। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। r इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक वाले में हम क्या करेंगे, x कामा y बिलोंग्स टू r है, x कामा बिलोंग्स टू क्या है, r है, यही चीज तो बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या y x भी रिलेशन में बिलोंग करेगा? ये तो नहीं करेगा ना, कि y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात? अरे भाई, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या श्याम भी राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब इसमें तीसरा पार्ट देखते हैं आपको, ट्रांजिटिव वाला। एक्स कामा वाई क्या है, आर से बिलोंग कर रहा है ना, आर से बिलोंग कर रहा है, और वाई कामा जेड भी आर, आपका आर से बिलोंग कर रहा है। अब एक बात बताइए, एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। आप बताओ क्या एक्स जेड से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं होगा ना, वो तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब जो आर है हमारे पास इज नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। समझिए बात क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल देके समझाने की बात नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या हुआ, देन y, एंड y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, बार बार क्या हो रहा है, देन लिख दे रहा हूँ, देन z। तो x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z हो जाएगा, यही तो होगा। इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात? r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको पहले ही बोल दिया है कि आपको बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा, पिछले वाले में देखो एक ई पार्ट भी था, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ये आप कर लोगे, एक्स इज वाई वाइफ वाला। तो मैंने सी पार्ट यहाँ पे कर दिया और पहला वाला पार्ट करके आपको दिखा दिया था। ये जो एक्स इज वाई ऑफ वाई है ना, यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये आप फील कर लो अपने आप। जैसे मान लो एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? एक्स क्या एक्स की वाइफ होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कोई खुद का खुद से वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसी तरीके से यदि एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स का तो हस्बैंड होगा ना, वाइफ तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और तीसरे में मान लो एक्स वाई की वाइफ है और वाई क्या है, जेड की वाइफ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह ट्रांजिटिव तो होगा,
ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड को रिलेशन में है ही नहीं ना, ये ट्रांजिटिव ही होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमारे पास आर गिवन है ए कॉमा बी के रूप में, और बोल रहा है कि जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। तो इसको हमको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो कोई भी इसमें एक-एक एग्जांपल लेके आप इसको नहीं प्रूफ कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए पहले 1, 1 ए 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 का आप स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब जो आर है हमारे पास इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप एग्जांपल देके भी इसको समझा सकते हैं। ठीक है? आर क्या हुआ यहाँ पे, नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। इसने बोला कि ए भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा है। तो मैंने क्या किया, 1/2 और 1/2 को ले लिया, रिफ्लेक्सिव में सेम ही तो लेते हैं। तो 1/2 और 1/2 को जब लिया तो 1/2 तो 1/2 के स्क्वायर से बड़ा होगा ना। 1/2 1/4 से तो बड़ा होगा। इसको आगे ऐसे भी लिख लो आप चाहो तो। जो 1/2 है तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/4 से। तो इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। इसी तरीके से हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक देख लो। सिमेट्रिक में क्या होना है, सिमेट्रिक में भी आप 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो। तो इसमें 1 और 2 ले लेते हैं। 1, 2 ले लेते हैं। बिलॉन्ग्स टू आर कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। ये तो क्लियर है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 है वो क्या हो गया, 4 से छोटा है। लेकिन क्या 2, 1 जो है वह रिलेशन में बिलोंग करेगा? 2, 1 जो 2 है वो क्या 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा ना। तो ये तो गलत है। मतलब यहाँ पे 2 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। इसका मतलब R हमारा क्या है, इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। हमारे जो भी कंडीशंस है ना वो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। नहीं हो रही है इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है? कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी तरीके से। चलिए अब हम देख लेते हैं इसी में किसको, ट्रांजिटिव को। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में भी 3 नंबर ले लो आप। तो चलिए एक तो मैं ले लेता हूँ 3, 2। आप रियल नंबर ले रहे हैं तो 3, 2 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब 3 जो है वो क्या है, 2 के स्क्वायर से छोटा है। क्लियर है? दूसरा नंबर हम क्या लेते हैं, उसी से शुरू करते हैं 2 से, और एक और नंबर ले लेते हैं 1 पॉइंट, चलो 5 ले लेते हैं। 1.5 इसका मतलब जो 2 है वो 1.5 से स्क्वायर से छोटा होगा। होगा ना। जो 2 है वो क्या है, 1.5 के स्क्वायर से छोटा होगा ना। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25 होता है। तो इसको ऐसे भी देख लो यहाँ पे, 2 जो है वो 2.25 से तो छोटा ही होगा। तो क्या जो 3 है वो भी 1.5 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो 3 है, जो 3 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1.25 से। समझ गए? यानी यहाँ पे जो आर है वह ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया? आर यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1.2 लिया, 1/2 लिया और 1/2 लिया। सी के लिए एक ही नंबर को ही लेते हैं।
तो इसको जब हमने लिया तो यहाँ पे 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, तो रिफ्लेक्सिव होना ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिया, अभी ट्रू वन रिलेशन में बिलोंग ही नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ बिलोंग ही नहीं किया, तो आर भी आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांजिटिव को हम दिखा सकते थे कि ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर दिया और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है भाई, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये पहले के शुरू के जो क्वेश्चन थे कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पे बताना है कि यह चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आर को लिख लेता हूँ आर्डर्ड पेयर के रूप में। और सबसे पहले यहाँ पे देखो यदि ए को 1 पुट करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए को 2 पुट करेंगे तो बी 3 आ जाएगा। ए को 3 पुट करेंगे तो बी 4 आ जाएगा। और ए को यदि 4 पुट करें तो बी 5 आ जाएगा। और ए को यदि 5 पुट करें तो बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस यही होगा। ए को 6 पुट करेंगे तो बी कहाँ से आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर हमारे पास 7 तो आए हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यदि हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए था सेट, वो तो है ही नहीं। 1 1 नॉट बिलोंग टू आर है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 2 पे ही चलते हैं। 1 2 हमारे पास रिलेशन में है। 1 2 कहाँ पे है, रिलेशन में है। 2 1 रिलेशन में नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, आसान है। तो इस तरीके के तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम कुछ तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वाला होता है। 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R है। 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R। तो क्या 1 3 कहीं दिख रहा है, 1 3 not belongs to R। तो R is not transitive, R is not transitive। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया हमने। अब हम कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जैसे अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 2 किए थे कुछ उसी तरीके का दिख रहा है। So that the relation R defined as R equal to A comma B, A is less than or equal to B to be reflexive and transitive, is reflexive and transitive but not symmetric। तो चलिए इसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या आएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। So that the relation are reflexive and transitive but not symmetric। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप बताओ। हमारे पास ए बी यदि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यदि हम ए कामा ए कर लें, ए भी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा क्योंकि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए होगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही ना। इसका मतलब जो आर है वह रिफ्लेक्सिव होगा, आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए दूसरे पे आते हैं, ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक
तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स ले लेते हैं, चलिए 1, 2 ले लेते हैं, बिलॉन्ग्स टू R कराते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो लेस देन किसके है, 2 के। 1 जो है लेस देन 2 है। तो क्या 2, 1 भी आपका बिलॉन्ग करेगा R को? नहीं करेगा ना, क्योंकि 2 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। यानी R हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा पार्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव चेक करने का। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव तो आसान है, चलिए यहाँ पे देखिए। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन बी है। यदि मैं बी सी कर दूं, बिलोंग्स टू आर कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, बी जो है वो भी लेस देन सी होगा। तो जब बताओ ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा ही होगा ही ना। यानी ए सी भी तो आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, मतलब ए भी क्या होगा, वो सी से छोटा होगा। ये चीज तो होनी ही है। जब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि जो आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। आर क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना था यहाँ पे, यह रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो वो चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अगले पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे हमको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करके, प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है। यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा जो रिलेशन है वो आर का है, मतलब रियल नंबर का है। और जो रिलेशन डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए हमारा क्या है, लेस देन है बी क्यूब से। ए क्या है, लेस देन है बी क्यूब से। तो जैसे वो स्क्वायर वाला किए थे, ठीक वैसे ही होगा यहाँ पे। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब। यही है। तो हम रिफ्लेक्सिव में चलेंगे, तो रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जब हम जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में कोई एक ही नंबर लेना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे भी 1/2 ही ले लेते हैं। 1/2 कॉमा 1/2 बटा 1/2 क्या है, रिलेशन में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 1/2 और इधर हम कर दें 1/2 का क्यूब, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब आर इज नॉट, तो पीपीटी पे लिखने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। वन नोट पे एकदम सही चलता है, पीपीटी बीच बीच में क्या होता है ना, ऊपर नीचे होने लगता है, समझ में नहीं आता है। तो चलिए ये रिफ्लेक्सिव वाला हो गया। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक कोई भी नंबर ले लो आप, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर करो। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है वो लेस देन हो जाएगा किसके, 2 के क्यूब से, होगा ना। या इसको ऐसे भी लिख लो, 1 लेस देन 8। लेकिन क्या 2, 1 आपका बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि 8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा आपका, ये वाला चीज संभव ही नहीं है। यानी जो 8 है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ये चीज होता है। इसका मतलब जो आर है यह सिमेट्रिक तो नहीं होगा, आर हमारा सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो बच्चा क्या, ट्रांजिटिव, उसको भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में भी हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। कुछ नंबर्स को ले लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 3 ले लेते हैं और 3/2 ले लेते हैं। 3 और 3/2 ले लेते हैं, और साथ में फिर से एक 3/2 और 6/5 ले लेते हैं। ये दोनों क्या है, आर को बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप आगे देखोगे,
तो जो 3 है और 6/5 है, ये R को बिलॉन्ग नहीं करेंगे। क्योंकि आप क्यूब करोगे तो उल्टा पड़ जाएगा मामला यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जो 3 है वो बड़ा हो जाएगा किसके 6/3 के क्यूब से। इसलिए यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां भी कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब इस पे चलेंगे, 6 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, हमारे पास एक रिलेशन है और सेट 1 2 3 पे, और हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन हमारे पास गिवन है 1 2 और 2 1 का। तो बताना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है यहाँ पे। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो रिलेशन है गिवन किस पे है, सेट A2 ए वाला सेट ए है, ठीक है। और R हमारे पास दिया क्या हुआ है, यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर ही दिया हुआ है तो और आसान है 2, 1। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव में आप देखो 1, 1 तो आपका रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपका नहीं प्रूफ हो पाया। तो दूसरा काम करेंगे हम, क्या यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए 1, 2 आपका रिलेशन में है एंड 2, 1 भी आपका रिलेशन में है। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। तीसरा आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव चेक करिए यहाँ पे 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 not belong to R. So R is not transitive. Hence, true. क्या प्रूव करना था आपको, कि इज सिमेट्रिक बट नीडर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक देखो हमने प्रूव कर दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया और नॉट ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहीं पे खत्म। अब हम चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई यहाँ पे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हम कैसे प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में आप बताओ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर। दो किताबें हैं, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है भाई। एक किताब का नाम एक्स है, एक का वाई है, और उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो एक्स और एक्स यदि ये किताब हो जाए, मतलब एक ही किताब को मैं एनसीईआरटी की किताब रख लूँ मैथ्स की, यदि मैथ्स का फर्स्ट पार्ट ही रख लूँ दोनों, तो क्या दोनों में पेज सेम नहीं होंगे, सेम ही तो होंगे पेज। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स कामा एक्स है यह रिलेशन में बिलोंग करेगा, एक्स कामा एक्स रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो जो रिलेशन है वह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक, आप एक बात बताओ, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ये भी तो होगा। यदि एक्स एंड वाई में पेज क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो वाई और एक्स में पेज सेम नहीं होंगे, वो भी तो सेम ही होंगे ना। इसका मतलब
R is symmetric. R is symmetric. चलिए तीसरा पार्ट क्या है इसमें? तीसरा पार्ट होता है ट्रांजिटिव का। तीसरा पार्ट आपका ट्रांजिटिव होता है। तो x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R है। तो x, जो z है वो भी बिलोंग करेगा R को। R इज ट्रांजिटिव। जब हम तीनों प्रूव कर दिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हेंस प्रूफ, प्रूफ ही करना है तो ये हो गया हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन है उसके आगे के सारे क्वेश्चन लगभग इक्विवेलेंस क्लास वाले हैं, तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अभी 7 क्वेश्चन ही यहाँ पे किए हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।